अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर, स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 आप तभी कर सकते हैं अच्छी तरह से जब अपनी यूनिट 1 बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, पूरा रिलेटेड है यूनिट 1 से यूनिट 2, ठीक है। तो यूनिट 2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। आप पढ़ने वाले हैं CLC, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आप पढ़ेंगे जिसके अंदर आप पढ़ेंगे हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी एडर, पैरेलल एडर, BCD एडर, ये सारा एडर, सबट्रैक्टर पढ़ेंगे, कन्वर्टर पढ़ेंगे, कोड कन्वर्टर, ठीक है, और मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, ठीक है। पूरा CLC बेस्ड सर्किट है, यूनिट है ये आपकी, तो वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। CLC क्या होता है? नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज CLC? CLC एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, मतलब इसमें आप एक ऐसा सर्किट जिसमें आपने इनपुट दोगे और आपको आउटपुट मिलेगा। सिर्फ इनपुट के बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा, प्रोसेसिंग होगी उस सर्किट के अंदर और आपको आउटपुट मिलेगा। कोई भी मेमोरी नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट दिया फिर उसमें मेमोरी के थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है, मेमोरी पिछला डेटा इसमें स्टोर हो रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपका इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। तो उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपका। हमें इसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, डिज़ाइन इज CLC, मतलब डिज़ाइन ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट हैज़ फोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है, एंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड as 1 when input are greater than 1000, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंडीशन दे दी है और आपको एक CLC बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसे। पहली बात, 4 इनपुट है, तो आप मुझे बताइए जब 4 इनपुट होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको, 4 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यदि आपके पास 4 इनपुट है तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2n, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 4, 2 मतलब 16 कॉम्बिनेशन होंगे 4 इनपुट्स के। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा सभी ने। अब देखिए कैसे करें हम इसे। 4 इनपुट्स हैं तो हम मान लेते हैं इनपुट्स A B C D, आउटपुट मान लेते हैं Y। कॉम्बिनेशन में बताया आपको 16, तो क्या होगा, ये सारे आपका 16 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका 16 कॉम्बिनेशन आ गए। अब देखिए क्या कहा है, आउटपुट कब 1 है, जब इनपुट 1000 से ग्रेटर है। तो 1000 यहाँ तक आ गया है, 1000 से ग्रेटर किस पर आएगा, ये है 1001, तो इस पर आउटपुट कितना है 1। 1000 से ग्रेटर पर आउटपुट कितना है 1, तो हम इसके आगे लिख लेंगे आउटपुट 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर बाकी में कहाँ पर क्या है 0। ठीक है, ये आपका टेबल बन गई, ट्रुथ टेबल इसकी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4 A B C D, आउटपुट इज Y ओनली 1 एंड टेबल इज दिस। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, Y का एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखिए
ये आपका जनरली हम क्वेश्चन को सॉफ्ट फॉर्म में करते हैं, एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में करते हैं, मतलब हम मीन टर्म की फॉर्म में करते हैं। सिग्मा एम एडिशन किस किस का मीन टर्म का है, 1 कहाँ पे आ रहा है, इन सब पे बना रहा है, मतलब ये क्या है 1001, दिस इज 9, ये कौन सी मीन टर्म है, 9 मीन टर्म है, ये कौन सी है 10 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर आउटपुट कितना है 1। तो किस किस का कॉम्बिनेशन है, एम 9 का, 10, इनका कॉम्बिनेशन, इनका एडिशन इज y, इनका एडिशन क्या है y, मतलब 1, जहाँ पे 1 आ रहा है हमने उसको लिया है, उसको ही लेते हैं हम एसओपी में, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिया सिग्मा एम, इस तरह से लिख सकते हैं M9 + M8 + M11, इसके बजाय हम सिग्मा एम करके लिख दिया हमने कॉमा करके, एक ही बात है, सिग्मा मतलब एडिशन, ठीक है। अब हम इसका के मैप से एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 4 वेरिएबल है, तो इजीली हमारे पास के मैप बन जाएगा इसका। वेरिएबल क्या है, A B C D, 2 वेरिएबल 0001 1011 0001 1011, क्या नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 9 10 11 12 इस पर हमारा 1 है, तो इस पर हम 1 मार्क कर देते हैं, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आपका 1 मार्क हो गया। अब आप इसमें ग्रुपिंग कीजिए, ये दिख रहा है हमें सिंपली एक क्वाड है, अब ये 2 1 बचे हैं और ये 1 बचा है, इन 2 1 को कवर करने के लिए हम इनकी साथ पेयरिंग कर लेते हैं, एक क्वाड बन जाएगा, और इस 1 को कवर करने के लिए हम अगेन एक और क्वाड बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल बनाएंगे, क्वाड हम प्रेफर करते हैं, तो क्वाड पॉसिबल है, ठीक है। अब इस क्वाड की वैल्यू बताइए, जो कि इस तरह से बना है क्वाड, इस वाले की वैल्यू बताइए क्या बनेगी। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ यहाँ से कॉमन है क्या 1 1 1 1 इज कॉमन टू 4 सेल्स, तो 1 1 इज व्हाट AB। अब इस वाले की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है A 1 1, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है ये वाला 1, मतलब D AD, ठीक है। फिर इस वाले क्वाड की वैल्यू बताइए क्या बनेगी, यहाँ से क्या कॉमन है A, और ये 1 1 आ रहा है ना, ये 1 1 है, ये 1 ये दोनों कॉमन है 1 1 मतलब A, और ऊपर से क्या कॉमन है ये वाला 1 1 मतलब C। फाइनली y इज द AB + AD + AC, ठीक है। ये आपका y आ गया, आउटपुट आ गया, एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने टेबल बनाकर, ठीक है। तो अब आप इसका लॉजिक डायग्राम बनाइए, क्या बनेगा AB, फिर क्या है AD, AC ले लेते हैं पहले, AC, फिर क्या है AD, क्या हो रहा है तीनों का और एडिशन हो रहा है, दिस इज y, ठीक है। A को हमने एक ही बार लिया क्योंकि तीनों में A आ रहा है, इसी से हमने ऐसे सर्कल करके कनेक्शन दोनों में ले लिए हैं। तो दिस इज लॉजिक डायग्राम, एंड फाइनली यहाँ तक इसमें इस क्वेश्चन में करना है आपको टेबल, देन के मैप एंड देन लॉजिक डायग्राम, दिस इज फाइनल। अब हम देखते हैं हाफ एडर, कुछ अर्थमेटिक सर्किट देखते हैं। अर्थमेटिक मतलब जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ एडर फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर इज इट इज़ अ CLC, एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। पहली बात, इसमें क्या होगा, आपका 2 इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट होंगे, ठीक है। 2 इनपुट कौन से होंगे, ये 2 बिट को ऐड करेगा, इट विल ऐड 2 बिट्स। हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करेगा और 2 आउटपुट आएंगे, सम एंड कैरी। इनपुट्स क्या होंगे 2 बिट और सम एंड कैरी क्या होंगे आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका हाफ एडर है। इसका एक बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं। हाफ एडर सम आपका 2 बिट होंगी, 2 बिट को ऐड कर रहा है, एक ऑगंड होगी और एक आपकी एडेंड होगी। ए भी मान लिया हमने, 2 आउटपुट आएंगे, एक सम आएगा और एक कैरी आएगा। किसी भी 2 को ऐड करते हैं तो एक सम होता है और एक कैरी होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी।
दो बिट्स हैं तो कॉम्बिनेशन 4 होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एडिशन कौन सा होगा इसमें? एडिशन होगा बाइनरी एडिशन, ठीक है, और नहीं होगा, XOR नहीं होगा, ठीक है, बाइनरी एडिशन होगा। 0 + 0 इज द 0, कैरी इज द 1 0, 0 + 1 इज द 1, कैरी इज 0, 1 + 0 इज 1, कैरी इज 0, 1 + 1 इज द 0 विथ 1 कैरी। दिस इज बाइनरी एडिशन। अब सम को आप क्या लिख सकते हैं? सम क्या है आपका? 1 1 कहाँ पे आ रहा है? 0 1 है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये क्या है आपका 0 1 क्या है आपका? 1 कहाँ पर है? 0 1 पर। 0 क्या मतलब A बार, ये क्या है B प्लस, ये 1 है, ये क्या है आपका A, ये क्या है B बार, ठीक है ना। जहाँ पे 1 है, भाई पिछले क्वेश्चन में भी हमने उसे लिया है जहाँ पे 1 है, तो उसको हमने लिया है, उसमें हमने के मैप से सॉल्व किया क्योंकि 4 वेरिएबल है ना, इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। देख लीजिए ये क्या है आपका 0 1 है, मतलब A की वैल्यू 0 है मतलब A बार, B की वैल्यू 1 है मतलब B, तो A बार B प्लस A की वैल्यू 1 मतलब A, B की वैल्यू 0 मतलब B बार। अब देखिए A बार B प्लस A B बार, ये किसका एक्सप्रेशन है? ये XOR है, ठीक है। अब कैरी देखिए, कैरी क्या आ रही है? कैरी यहाँ से आ रही है आपकी 1, कहाँ पर आ रही है? यहाँ पे A B क्या है 1 1 मतलब A B, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया सम का और कैरी का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स आगे के लिए, तो उनके लिए भी कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये किसका एक्सप्रेशन है, किसका आउटपुट है, तो यू विल टिक ऑन हाफ एडर। ओके, तो इसका लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं फाइनली। क्या आ रहा है? ए और बी का क्या हो रहा है? XOR हो रहा है, तो XOR को तो यही बनाते हैं हम, XOR गेट, तो दिस इज सम। कैरी कितना है? AB, दोनों का प्रोडक्ट मतलब एंड गेट, दिस इज कैरी, तो दिस इज हाफ एडर।